नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे राजस्थान के माउंट आबू की, जिसे पुराणों में अर्ध काशी कहा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में काशी को भगवान शिव की नगरी माना गया है, वैसे ही राजस्थान का माउंट आबू भी शिव भक्ति का अद्भुत केंद्र है। खासकर सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। आइए आपको ले चलते हैं माउंट आबू की इस खास रिपोर्ट पर। सावन के पहले सोमवार पर माउंट आबू की वादियां शिव भक्ति के सुरों से गूंज उठी। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शिव धाम अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, जो दुनिया में अपने आप में एक अनूठा और दुर्लभ उदाहरण है। माउंट आबू में मौजूद 108 शिव मंदिरों में ये मंदिर आस्था का केंद्र है, जिसकी पौराणिकता, महत्ता और रहस्य इसे विशिष्ट बनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में माउंट आबू जैसे धार्मिक स्थलों की मूल सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मंदिरों तक सुगम पहुंच, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सीएम श्री शर्मा का ये प्रयास सराहनीय है कि वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राजस्थान की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देविका चौहान और मैं जयपुर से आज माउंट आबू यहाँ घूमने आई हूँ। हमने यहाँ अचलगढ़ में महादेव के दर्शन किए, उनके अंगूठे के दर्शन किए और अभी हम सोमनाथ मंदिर आए हैं। और यहाँ ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये बेहद ही खूबसूरत है। और हमने यहाँ पे चामुंडा माता के दर्शन किए, जो हमारी कुलदेवी हैं। और ये बेहद ही खूबसूरत जगह है, जैसे नक्की झील है। और सावन के महीने में यहाँ पे आके दर्शन करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक गहरे रहस्य और ऐतिहासिक परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है और ये मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने यहाँ अपने चरणों के निशान छोड़े थे। इन दिव्य निशानों की झलक आज भी मंदिर में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के पराक्रमी शासक राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ किले के समीप स्थित इस मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल कहा जाता है, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। विज्ञान भी इस चमत्कार के सामने मौन है। यही रहस्य और आस्था इस स्थल को विशेष बनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सावन के पावन महीने में राज्य प्रशासन की सक्रियता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा का व्यापक प्रबंध मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। महाराज जी, आप बताइए कि शिव की उपनगरी है माउंट आबू, क्या ऐतिहासिकता है इस मंदिर की, क्या कहना चाहिए? ये तो वही ऐतिहासिक है जहाँ भगवान गुरु वशिष्ठ जो थे, उनकी नंदनी गाय गहरे खड्डे में गिर गई थी। तब उन्होंने सरस्वती नदी को प्रकट करके गाय तो उनके आश्रम पे निकाल दी, फिर इस पर्वतराज को बुलाया। उनको अवरुद्ध नाग लेके आए, इसलिए अवरुद्धाचल नाम रखा। 33 करोड़ देव दिए, 18 वाहन वनस्पति दी, तो भी पर्वतराज अचल नहीं हो रहा है। तब गुरु वशिष्ठ ने काशी विश्वनाथ जी को प्रकट किया। इनके प्रकट होने से अरावली का अवरुद्धाचल पहाड़ एक जगह स्थिर हुआ, इसलिए अचलेश्वर कहलाया। इसलिए यहाँ काशी विश्वनाथ जी के अंगूठे की पूजा होती है। यहाँ पे एक ही स्थान है जहाँ पे शिव के अंगूठे की पूजा होती है। एक ही स्थान है पूरे भारत में, एक ही ऐसा स्थान है जहाँ काशी विश्वनाथ जी के अंगूठे की। पुराणों में इसका क्या उल्लेख है? पुराणों में तो स्कंद पुराण में है। राजा हरिश्चंद्र के जो पिता थे गए, राजा त्रिशृंग जो विश्वामित्र जी से संडाल हुए थे, गुरु वशिष्ठ इस जगह लेके आए थे, ऐसा पुराणों में उनका है। स्कंद पुराण में अचलेश्वर का वर्णन। भजन लाल सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से इस साल माउंट आबू में शिव भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और धार्मिक अनुभव को सर्वोपरि मानते हुए हर स्तर पर बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित की है।
शिवालयों तक पहुंचने के लिए सड़कों की मरम्मत, पेयजल की आपूर्ति, साफ सफाई और चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा स्वयं इस आयोजन की निगरानी में जुटे हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि राजस्थान की धार्मिक विरासत को सहेजना सरकार की जिम्मेदारी है। माउंट आबू में सावन के इस महापर्व पर श्रद्धा और भक्ति का जो दृश्य दिखाई देता है वो किसी काशी से कम नहीं लगता। तो आज के सूजस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।